हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं आ गई हूँ एक और पिक कार्ड रीडिंग लेके आप सब लोगों के लिए। दिसंबर 2020 जो दिसंबर 2020 है उसमें आपकी लाइफ में क्या आने वाला है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो इस वक्त जो आपकी लाइफ में उस वक्त आपको नज़र आएगा या उसके रिज़ल्ट आपको नज़र आएंगे दिसंबर में। और हम लोग बहुत ही मतलब चेंजेस से गुजर रहे हैं। एंड ऑफ द ईयर है, 2020 का लास्ट मंथ होगा ये दिसंबर 2020। सो बहुत ज़्यादा चेंजेस इस मंथ में आएंगी और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एंडिंग्स एंड न्यू बिगनिंग्स हर चीज़ में, चाहे वो आपका लव है, कैरियर है, हेल्थ है, फाइनेंसेस है, आपके घर के मसले, जो कुछ भी आप जानना चाहते हो इस रीडिंग में आपको बताया जाएगा। ठीक है कि बेसिकली आपकी लाइफ में क्या चेंज आने वाला है दिसंबर वाले महीने में। और आप लोगों को शायद पता होगा, आपकी नॉलेज में होगा, अगर नहीं है तो हम बहुत सारे टू इक्लिप्स से गुजरेंगे। एक होगा लूनार इक्लिप्स और एक होगा सोलर इक्लिप्स। और ये डेफिनेटली एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन या एक चेंज लाते हैं। उसका इफेक्ट बहुत पड़ता है, हर साइन पे पड़ता है। एस्ट्रोलॉजी पे अगर आप अपने चार्ट को देखेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा किस चीज़ में, किस एरिया में ये होगा और ये कहाँ होगा। ठीक है, कौन सी जगह पे आपका मतलब ये होगा, आप चेक कर सकते हैं खुद ही गूगल से। सो डेफिनेटली दिस विल अफेक्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ, स्पेशली जहाँ पे भी आपका मून या सन होगा उस वाली जगह पे काफ़ी आपकी पर्सनैलिटी में, आपके इमोशंस में, मूड्स में काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेस लाएगा। ठीक है, तो आपके सामने आपने सिर्फ वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट में बताना है और मुझे सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए रीडिंग्स लेके आया करूँगी और मैं लाती भी हूँ आप लोगों की रिक्वेस्ट पे। तो आपके सामने 3 पाइल्स हैं, 3 ग्रुप्स हैं, आप अपनी मर्जी से चूज़ कर लो। ऑप्शन नंबर 1 इज दिस डेस्टिनी कार्ड विद दिस पाइल, इंट्यूटिवली पिक करना है आपने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इट्स अ न्यू बिगनिंग कार्ड एंड ऑप्शन नंबर 3 इज अ लाइट कार्ड। सो आप अपनी मर्जी से चूज कर लो और मैं फिर आपको आपकी स्टार्ट पे आपकी रीडिंग पे मिलूंगी और आपको बताऊंगी डिटेल के बेसिकली क्या होने वाला है। आपने दिमाग में ये रखना है सिर्फ कि इट्स अ प्रेडिक्शन। मेरा काम है आपको प्रेडिक्ट करके बताना, आपको बताना कि किस तरह की पॉसिबिलिटीज़ या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं और आपने उसको किस तरह से मैनिफेस्ट करना है, एक्शन कैसे लेना है और अपनी लाइफ में कैसे इन चीज़ों को जो है वो बेसिकली एक्शन में लेके आना है, किस तरह से आपने चेंज करना है अपनी लाइफ को। ओके, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर ऑन डेस्टिनी, यू आर द रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर ऑन डेस्टिनी। आई एम जस्ट हेयर टू हेल्प एंड गाइड एंड गिव यू द डायरेक्शन। ओके, सो डोंट फॉरगेट दैट। जो लोग कंप्लेन करते हैं, दिस चैनल इज़ नॉट फॉर यू। आई विल आल्सो यूज़ द चार्म। ओके, हर पाइल के एंड पे मैं चार्म भी यूज़ करूँगी, तो अपनी रीडिंग को एंड तक देखिएगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल आपकी कवर की जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ओके, पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये डेस्टिनी वाला जो कार्ड है वो चूज़ किया है, तो आप देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में दिसंबर 2020 में क्या होने वाला है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। वी हैव रीपेरेंटिंग योर सेल्फ। आप में से काफ़ी सारे लोग अपने हीलिंग, जो आपका इनर चाइल्ड है, ठीक है, उसको आप हील करोगे और आप इस वक्त शायद हील भी करने की कोशिश कर रहे हो। और आपका जो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हीलिंग आएगी आपकी मदर के साथ रिलेशनशिप में, फैमिली के साथ रिलेशनशिप में, स्पेशली आपकी मदर, आपकी ग्रैंड मदर या आपकी मदर इन लॉ, सास भी हो सकती हैं। ठीक है, उनके साथ आप एक अच्छा रिश्ता बनाने की कोशिश करोगे नेक्स्ट मंथ में, अगर आप मैरिड लोग हैं तो। लेकिन स्पेशली जो लोग सिंगल हैं उनकी रीपेरेंटिंग योर सेल्फ मतलब अपनी मदर के साथ आप कनेक्शन फिर से नया जोड़ने की कोशिश करोगे या हीलिंग करने की कोशिश करोगे किसी तरह का भी चाइल्डहुड ट्रॉमा जो आपकी मदर के साथ अटैच था। ठीक है, रीपेरेंटिंग योर सेल्फ। फिर हमारे पास है नेक्स्ट सेक्सुअल फ्रीडम। ओके, काफ़ी सारे लोगों का जो है, जो लोग कपल हैं इस वक्त या रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं या टेकन हैं या डेट कर रहे हैं या ऑलरेडी मैरिड हैं, उनका सेक्सुअल फ्रीडम मतलब काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअल रिलेशनशिप में आ सकता है। और रीपेरेंटिंग का मतलब है, हो सकता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग जो है प्लानिंग कर रहे हो बच्चा नेक्स्ट पैदा करने की नेक्स्ट मंथ में। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि रीपेरेंटिंग मतलब हो सकता है कि फिर से प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हो। जो लोग मैरिड हैं ऑब्वियसली उनकी बात है, लेकिन सेक्सुअल फ्रीडम का मतलब है आप में से काफ़ी सारे लोग अब शायद पेरेंट्स बनने के लिए रेडी हैं, शादी के लिए रेडी हैं। आप फाइनली एक्सेप्ट कर रहे हो कि अब आप रेडी हो रिलेशनशिप्स के लिए, आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो जो आपकी लाइफ में नेक्स्ट फेज़ आने वाला है उसके लिए। ठीक है, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। सेक्सुअल फ्रीडम का मतलब ये भी है कि आप में से काफ़ी सारे लोग अगर किसी तरह की भी सेक्सुअल एडिक्शन थी उससे अब आप निकलने के लिए तैयार हो। ठीक है, आप उस चीज़ को छोड़ने के लिए तैयार हो। वी हैव फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंज नंबर 5। तो फाइनेंसिस में काफ़ी ज़्यादा चेंज आ सकता है, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव हो सकता है। वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 13। आप अर्थ साइन हो सकते हैं या आप स्कॉर्पियो हो सकते हैं, स्पेशली क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन है। तो मुझे बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा चेंज नज़र आ रहा है, आपकी वैसे ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रही है डेस्टिनी में, इसलिए शायद आपने डेस्टिनी का कार्ड चूज़ किया है। सो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है आपके फाइनेंशियल और मटेरियल लाइफ में चेंज हो रही है आपकी। फिर हमारे पास है ट्रैप्ड इन फेयर 8 ऑफ सोर्ड्स।
एयर साइन हो सकते हैं आप। 5 इमोशनल लॉस। ओके, आप में से काफ़ी सारे लोग इस वक्त जो हैं वो डेफिनेटली हो सकता है अपनी फैमिली को या अपने पेरेंट्स को ब्लेम कर रहे होंगे कि उन्होंने आपको अच्छी एजुकेशन नहीं दी, या उन्होंने आपको अच्छा अच्छा चाइल्डहुड नहीं दिया, या उन्होंने आपको अच्छी कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर है जो आप डेफिनेटली किसी को ब्लेम कर रहे हो। ठीक है, जो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आई होप यू कैन सी द कार्ड्स हियर। सो बिल्कुल ट्रैप्ड इन द फेयर। आप में से काफ़ी सारे लोग आप एक किस्म के ट्रैप्ड हो फेयर में। ठीक है, हो सकता है आपकी जॉब नहीं है, आपने एक किस्म की आप कंफर्ट जोन से नहीं निकल पा रहे हो, इस चैलेंज से नहीं निकल पा रहे हो, आपको समझ नहीं आ रही अपनी लाइफ को कैसे चेंज करें, किस तरह से अपनी लाइफ को रीपेरेंटिंग। आप में से काफ़ी सारे लोग एक काफ़ी पुअर या अनहेल्दी फैमिली से आए हो, तो आप चाहते हो कि आप बिल्कुल उस तरह की लाइफ एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते जो आपकी फैमिली ने आपको दी। तो डेफिनेटली रीपेरेंटिंग, इसका मतलब आप अपनी लाइफ को टोटली ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो। आप बिल्कुल नहीं चाहते कि जिस तरह से आपकी फैमिली ने या आपके सिस्टर्स ब्रदर्स ने या किसी और ने लाइफ गुजारी आप वैसी लाइफ गुजारो। आप डेफिनेटली चाहते हो कि आपकी लाइफ में कुछ चेंज आए, बट एज अ सेम टाइम आपको समझ नहीं आ रही कि कैसे करूँ। ठीक है, स्पेशली फाइनेंसिस, कैरियर और बिजनेस और जॉब की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, काफ़ी स्ट्रगल चल रही है, आप लोगों को टेंशन भी हो सकती है, या किसी तरह के फाइनेंशियल, अगर आपने किसी से लोन लिया है तो उसमें स्टक है, समझ नहीं आ रही उसको वापस कैसे करें। वी हैव द इमोशनल लॉस। आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकता है कि इमोशनल लॉस से गुजरे हैं। आपने हो सकता है आपकी मदर नहीं है या अपनी मदर को खोया है, तो उसकी वजह से शायद आपको कभी समझ नहीं आई कि किसी ने आपको वो माँ वाला प्यार या फैमिली वाला प्यार नहीं दिया। ठीक है, आपने एक इमोशनल लॉस मतलब ये खोया है, ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ हुई है आपकी मदर की, फैमिली की, या किसी की भी लव्ड वन की जो आपके सर पे साया थे, आपको ख्याल करने वाले थे, और अब आप कोई है नहीं, तो उसकी वजह से काफ़ी डिफ़िकल्टी है आपको ट्रांसफॉर्मेशन, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने। आप में से काफ़ी सारे लोग अब उस ट्रामा से निकल रहे हैं, अपने आप को फिर से बिल्डअप करने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी कोई चीज़ ऐसी है जो आपको स्टक कर देती है। अब मैं लव की बात करूँगी तो काफ़ी सारे लोग इमोशनल लॉस से गुजर रहे हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग एक ऐसे रिलेशनशिप्स में थे, क्योंकि यहाँ पे 2 5s हैं, 5 इंपॉर्टेंट होगा, नंबर 13 है, 8 है, तो इसका मतलब ये इंसान आपके साथ मतलब रोमांटिकली अटैच नहीं था, ये इंसान आपसे प्यार नहीं करता था, ये इंसान आपसे आपकी कदर नहीं की इस इंसान ने। ठीक है, और आपको हो सकता है काफ़ी सारे लोग इस इंसान पे स्टक हैं, आपको समझ नहीं आ रही क्या करूं, तो नेक्स्ट मंथ आपके लिए जो इंपॉर्टेंट एडवाइस है, इस इंसान से आपको मूव ऑन करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन। अगर नहीं करेंगे तो आप इसी तरह स्टक रहेंगे। लक इज़ ऑन योर साइड, न्यू मून इन सैजिटेरियस, आप सैजिटेरियस हो सकते हैं। फिर हमारे पास है इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, फुल मून इन स्कॉर्पियो, आप स्कॉर्पियो हो सकते हैं। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, न्यू मून, बिल्कुल जैसे मैंने कहा, आप लोगों की लाइफ में न्यू मून, एक न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में एक वेट कर रहा है। चेंज, ये क्लिप्स जो है वो लाइफ में बहुत सारी चेंजिंग लाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा आपकी लाइफ में। स्कॉर्पियो यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, सैजिटेरियस भी हो सकता है, या कोई भी वाटर साइन, एयर साइन, अर्थ साइन हो सकता है, लेकिन ये वाले साइन यहाँ पे मौजूद हैं, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्पाइसिस। ओके, सो ये अब टाइम आ गया, अब आपको इस नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है। अब क्योंकि लक आपकी साइड पे है, एक किस्म का न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में टर्न लेने वाली है, एक नया मौका मिलने वाला है आपको लाइफ में, अपनी लाइफ को चेंज करने का, अपनी लाइफ को फिर से स्टार्ट करने का, अपने आप को हील करने का। अगर आपकी फैमिली में कोई ट्रॉमा था या कोई ऐसी चीज़ थी जो आप अभी तक स्ट्रगल कर रहे हो, या न्यू स्टार्ट का मतलब यह है कि एक नए मौका आपको मिल रहा है अपनी ज़िंदगी मतलब स्टार्ट करने का किसी और के साथ, और अगर आपने खो दिया तो इसका मतलब लक आपकी साइड पर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है रोमांटिक रोमांस एंजल से। मेक द एफर्ट, बिल्कुल आप में से काफ़ी सारे लोग बच्चों के लिए एफर्ट करना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा, अगर आप मैरिड हैं तो आप चाहते हैं कि अब आपकी लाइफ में बच्चे हों। नेक्स्ट मंथ हो सकता है आपके काफ़ी ज़ोर से लाइक एफर्ट हो इस चीज़ में। हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन, आप में से काफ़ी सारे लोग जो आपकी लाइफ में कोई इंसान आएगा जो आपसे बात करना चाहता है, या आपका ऐसा पार्टनर हो सकता है जिसके साथ आपकी बात नहीं हो रही थी, मतलब एक्स भी हो सकता है, या वो इंसान जो आपसे बात नहीं कर रहा था, तो वो इंसान एफर्ट करेगा, आपकी तरफ एक्शन लेगा, आपसे बात करने की कोशिश करेगा, या आपको भी बात करनी चाहिए इस इंसान से। अगर आप स्टिल इस इंसान के लिए फीलिंग रखते हैं, या आपने अभी तक इस इंसान को माफ़ नहीं किया, तो आपको कर देना चाहिए। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, बिल्कुल ये वो इंसान है जो आपसे मतलब जिसका आपके साथ पहले सही रिलेशनशिप नहीं चला। लव योर सेल्फ फर्स्ट। ओके, ये वो इंसान है जिसने आपको छोड़ दिया था अकेले मुश्किल वक्त में, जब आपको ज़रूरत थी उनकी, जब आप उनसे बात करना चाहते थे उन्होंने आपसे बात नहीं की, या उनको आपकी कदर नहीं थी, तो वो वापस आना चाहते हैं। अब आपकी मर्ज़ी है इसको एक्सेप्ट करना, या लाइफ में अपने आप को ये प्यार दे के आगे मूव ऑन कर देना, और कहना कि नहीं, मुझे अब इस इंसान की ज़रूरत नहीं, मुझे अब डेफिनेट एक और नया इंसान चाहिए, एक नई बिगनिंग चाहिए। वी हैव ग्रीफ, डेफिनेटली हम में से काफ़ी सारे लोग काफ़ी सारा पेन से गुजरे हैं, हमारे पास इमोशनल लॉस है, फिर ग्रीफ है, किसी को खोया है आपने,
किसी प्यारे को, किसी फैमिली वाले को, इनडिसीजन, और फिर हमारे पास है पेशेंस। ओके, आप में से काफ़ी सारे लोग इनडिसीजन मतलब होंगे, आपको समझ नहीं आएगी कि डिसीजन क्या लें। चाहे वो आपके कैरियर के मामले में होगा, जॉब के मामले में भी हो सकता है, लव के मामले में भी आपको समझ नहीं आएगी कि करें क्या, या ओवरऑल आपकी लाइफ में भी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि डिसीजन क्या लें, इस लॉस से कैसे निकलें जो आपको मिला है और जो ख़त्म नहीं हो रहा, ये पेन, ये तकलीफ़। पेशेंस का मतलब है, आप में से काफ़ी सारे लोगों को पेशेंस की ज़रूरत है, ये आपको सिखाया जा रहा है पेशेंस। सब्र का फल मीठा होता है और आपको सब्र का फल मीठा मिलेगा, और काफ़ी सारे लोगों को ये सब्र का फल डेफिनेटली मिलने वाला है। लक आपकी साइड पे होगी नेक्स्ट मंथ। अब मैं टैरोट से देखूंगी, उसके बाद मैं एंजल्स के लास्ट पे मैसेजेस देखूंगी आपके लिए। वी हैव 9 ऑफ कप्स, वाटर साइन, 9 ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन, 10 ऑफ सोर्ड्स, एयर साइन, और फिर हमारे पास है जस्टिस, लिब्रा। स्पेशली हमारे पास लिब्रा, स्कॉर्पियो और सैजिटेरियस यहाँ पे स्ट्रांगली हैं, लेकिन कोई भी साइन हो सकता है, ठीक है। आप में से काफ़ी सारे लोग 9 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ सोर्ड्स, जैसे मैंने कहा ना कि आप बहुत ही पेनफुल रिलेशनशिप से या पेनफुल साइकिल से या इस तरह की आपकी लाइफ स्ट्रगल में गुजरी है कि अब आपको यकीन नहीं रहा कि कुछ आपकी लाइफ में अच्छा हो सकता है, लेकिन जो आपको गॉड की तरफ से कहा जा रहा है, मुझे नज़र आ रहा है आपकी विशेस पूरी होने वाली हैं। सिर्फ और सिर्फ डिवाइन टाइमिंग का वक्त है। जस्टिस और पेशेंस, यही चीज़ें शायद आपको सिखाई जा रही हैं। जस्टिस का मतलब डिवाइन टाइमिंग है, गॉड की टाइमिंग है। आपको शायद कुछ सबक सिखाए जा रहे हैं, आपको कुछ स्ट्रांग बनाया जा रहा है। ये सिर्फ गॉड को पता है, और आपको पता है कि आपको खुद को पता है, या सिर्फ उस इंसान को पता होता है जो इससे गुजर रहा होता है, कि बेसिकली आप क्या सीख रहे हो इन चीज़ों से, आपको क्यों इन चीज़ों से गॉड जो है गुजार रहा है, और आपको क्या सबक क्या सीखने हैं इससे। जस्टिस का मतलब है डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत जल्द बैलेंस आने वाला है, चेंज आने वाला है, और सब कुछ आपकी जगह पे फिर से नॉर्मल हो जाएगी। इस तूफान के बाद, इस पेनफुल सिचुएशन के बाद आपकी लाइफ में वो खुशियाँ आएंगी, और आप डेफिनेटली डिजर्व करते हो। दिस इज़ अ डिवाइन टाइमिंग बाय द वे। आप में से काफ़ी सारे लोगों की 9 ऑफ कप्स और जस्टिस से ये भी मुराद है कि शादी की विश पूरी होने वाली है। आप शादी के लिए विश कर रहे हो, पार्टनर के लिए विश कर रहे हो, जो भी आपकी विश है वो पूरी होगी, लेकिन हो सकता है उससे पहले आपको एक पेनफुल रिलेशनशिप से या ऐसी सिचुएशन से गुजरना पड़े कि आपको सबक सीखना पड़े कि बेसिकली व्हाट इज़ ट्रू लव। शायद आपको ये सिखाया जा रहा है। 9 ऑफ कप्स का ये भी मतलब है कि अगर आपकी हेल्थ ख़राब है तो वो ठीक होगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हो सकता है किसी लोगों का अगर कोई केस फंसा हुआ था, कोई लीगल मैटर थे, तो वो भी आपकी फेवर में होंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि आप में से कोई नुकसान हुआ है प्रॉपर्टी का या बिजनेस का, तो वो भी, उसका नुकसान भी पूरा होगा, लेकिन टाइम के साथ। अब लास्ट पे एंजल के मैसेजेस आपके लिए देखते हैं जिन्होंने ये ग्रुप नंबर चूज़ किया। डिवाइन गाइडेंस, बिल्कुल डिवाइन आपको गाइड कर रहा है, आपको सुनना है, आपको देखना है, आपको फील करना है, और आपको बिलीव करना है डिवाइन गाइडेंस पे। फिर हमारे पास है लिसनिंग। बिल्कुल आपको डेफिनेटली लिसन करना है कि क्या गॉड क्या कहना चाह रहे हैं आपसे, क्या बात करना चाह रहे हैं, ठीक है, और आपको डेफिनेटली यकीन होना चाहिए। फिर हमारे पास है रिट्रीट। ओके, काफ़ी सारे लोगों को डेफिनेटली जो भी चीज़ आपकी लाइफ में इस वक्त हो रही है उसे रिट्रीट करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप खुद से लव नहीं करेंगे, खुद को हील नहीं करेंगे, आपको कभी भी आपकी डेस्टिनी उस जगह पे नहीं लेके जाएगी जब तक आप डिज़र्व नहीं करते ये लव। जब आप तक समझोगे नहीं कि आपको खुद से प्यार है, आपको खुद से, आप अपने आप को चूज़ करोगे पहले, आपको अपनी खुशियाँ ज़्यादा अजीज़ होंगी। इट्स नॉट इन अ सेल्फिश वे, it's not in a selfish way, in a good way. You need to learn that. Justice with the 9 of cups, you need to learn that, how to love yourself, okay, first. अब देखते हैं कि आपके charms क्या कहते हैं। okay, I love you. So definitely कोई अपनी feelings को express करेगा आपसे, ठीक है, वो बताएंगे आपको वो कितना प्यार करते हैं आपसे। हमारे पास है यूनिकॉर्न, बिलीव इन द मैजिकल थिंग्स, बिलीव इन मैजिक, बिलीव इन इम्पॉसिबल। फिर हमारे पास है फिश, आप पाइसेस हो सकते हैं। अगर आप मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को प्रेगनेंसी हो सकती है, ठीक है, और या अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपके नेक्स्ट मंथ में हो सकता है डिलीवरी होगी। फिश इज़ आल्सो टॉक अबाउट न्यू बिगनिंग, तो डेफिनेटली न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है आप लोगों की लाइफ में। हमारे पास है लेटर क्यू, सो क्यू से कुछ हो सकता है आपकी लाइफ में, कोई लेटर्स कुछ भी। वी हैव बटरफ्लाई, सो आप हो सकते हैं काफ़ी सारी बटरफ्लाइज देख रहे होगे अपनी लाइफ में। सो इर्द गिर्द इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन, अगेन ये एक अनदर आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है, बोला जा रहा है आप एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहे हो। फिर हमारे पास है दिस रोज़, सो आप में से काफ़ी सारे लोग, ये रोमांटिक साइकिल आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाला है, आपकी विशेस पूरी होने वाली हैं रोमांस के मामले में, लव के मामले में। हमारे पास है पिज़्ज़ा, आप में से काफ़ी सारे लोग फूड पे, अपनी हेल्थ पे फोकस करेंगे नेक्स्ट मंथ। फिर हमारे पास है दिस कैट विद दिस क्राउन चक्रा, सो आप में से काफ़ी सारे लोगों को अपनी इंट्यूशंस पे फोकस करना है, इंट्यूशन को सुनना है, अपने इनर गाइडेंस को सुनना है, प्रे करना है, मैनिफेस्ट करना है।
वी हैव दिस येलो स्टोन, डेफिनेटली टॉकिंग अबाउट न्यू बिगनिंग, पॉजिटिविटी। आप लोगों को, काफ़ी सारे लोगों को रिलीज़ करना है नेगेटिविटी को, नहीं करेंगे तो पॉजिटिविटी लाइफ में कभी नहीं आएगी। वी हैव द फिश अगेन, सो हो सकता है आप पाइसिस हैं या पाइसिस के साथ डील करने हैं, ठीक है। लेकिन ये फिश ये बता रही है कि गो विद द फ्लो, डोंट वरी अबाउट योर फ्यूचर। आपको पहले अपने प्रेजेंट को सही करना है, पास्ट को भी छोड़ दीजिए, फ्यूचर को भी छोड़ दीजिए, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट पे फोकस कीजिए। और क्योंकि वी हैव द की, सो आपकी अपनी डेस्टिनी आपके अपने हाथ में है। वी बिलीव दैट, आई बिलीव दैट यू क्रिएट योर ओन डेस्टिनी, ठीक है। वी आल्सो हैव दिस डांसिंग, दिस गर्ल। सो आप में से काफ़ी सारे लोग डांसर हैं या डांसिंग करते हैं या आपको पसंद है डांस करना, तो प्लीज़ कीजिए। डांसिंग का मतलब ये भी है कि आपकी लाइफ ऐसे चेंज होने वाली है और आपको कुछ ना कुछ ऐसे हेल्दी एक्सरसाइज करनी है जो आप एनर्जी को रिलीज़ कर सको, नेगेटिव एनर्जी को स्पेशली। अपने पैशन को ढूंढिए, अपनी हॉबी को ढूंढिए, ठीक है। आप अगर डांसर हैं तो आप डेफिनेटली नेक्स्ट मंथ हो सकता है ऑडिशन दें या डांसिंग के लिए कुछ करें, तो डेफिनेटली मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे डांसिंग क्लासेस या कुछ इस तरह की, या एक्सरसाइज कुछ भी फूड के लिहाज से या हेल्दी लाइफस्टाइल शायद अपना स्टार्ट करें नेक्स्ट मंथ। तो ये आपकी रीडिंग है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये न्यू बिगनिंग्स वाला कार्ड चूज़ किया है, पाइल नंबर 2, ग्रुप नंबर 2। तो देख लेते हैं आपकी जो है दिसंबर 2020 की रीडिंग में क्या आता है, क्या प्रेडिक्ट कर सकती हूँ मैं आपके लिए, क्या है नेक्स्ट इन योर लव, कैरियर, ओवरऑल आपकी लाइफ में, और आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। वी हैव द लव, फिर हमारे पास है इमोशनल फ्रीडम। ओके, आप में से काफ़ी सारे लोगों को लव और इमोशनल फ्रीडम ये बात कर रहा है कि आपको डेफिनेटली सेल्फ लव पे फोकस करना है, अपने आप से पहले लव करना है। उसके बाद आ रहा है इमोशनल फ्रीडम, आप में से काफ़ी सारे लोगों को नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है, और जो चीज़ें आपको इमोशनली खुश नहीं कर रही, या ऐसी चीज़ें या ऐसे लोग आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, आपको हर्ट कर रहे हैं इस लव के मैटर में, चाहे वो फैमिली से लव है, लवर के साथ है, पार्टनर के साथ है, बच्चों के साथ है, तो डेफिनेटली आपको वो उन चीज़ों को, उन ग्रजेस को, उनके पास्ट चीज़ों को आपको छोड़ के आगे लाइफ में मूव ऑन करना पड़ेगा। बट दिस इज़ ऑल अबाउट लव, सेल्फ केयर और इमोशनल फ्रीडम। मतलब जो चीज़ें आपको इमोशनली खुश नहीं कर रही, उन पे वेट करना, उन पे टाइम वेस्ट करना या उन पे फोकस करना, स्पेशली पास्ट पे, उनको रिलीज़ करने में ही आपकी बेहतरी है, ठीक है। वी हैव पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस, 3 ऑफ कप्स, आप वाटर साइन हो सकते हैं या डील कर रहे होंगे। 7 ऑफ कप्स, चूज़ वाइजली। फिर हमारे पास है सैक्रल चाक्रा। फिर हमारे पास है एक्सेलरेटेड मोशन नंबर 8। ओके, नंबर 8, 2, 7 और 3 इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग 37 ईयर्स ओल्ड हैं, 27 ईयर्स ओल्ड हैं, या 28 ईयर्स ओल्ड हैं, या 38 ईयर्स ओल्ड हैं। कुछ भी ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ओके, जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है डेफिनेटली आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग है, आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं। आप अपने जो फ्रेंड्स हैं या अपने जो लवर्स हैं उनको प्लीज़ वाइजली चूज़ कीजिएगा, स्पेशली इस ग्रुप के लिए, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी इमोशनल बैगेज है, या आप हमेशा ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको फ्रेंड जोन में रखते हैं, या आपके साथ अट्रैक्टिव नहीं होते, या उनके साथ फिर रियूनियन नहीं हो पाती, और फिर आपको चूज़ करना पड़ता है कि किस रास्ते पे जाऊँ या किस रास्ते पे ना जाऊँ। सो सैक्रल चक्र भी ये बात करता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंट की कमी है, तो आपको वो अपना कॉन्फिडेंट खुद में लाना है। आपको अपना ये जो कॉन्फिडेंट है या अपना ये आपको डेफिनेटली अपने आप को हील करना है, ओपन करना है नई चीज़ों के लिए, नई बिगनिंग्स के लिए। दैट्स लिए आपने न्यू बिगनिंग चूज़ किया है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी एफर्ट भी करनी पड़ेगी, आपको पुरानी चीज़ों को रिलीज़ करना पड़ेगा। ओके, और फिर पार्टनरशिप्स का और चूज़ वाइजली का ये भी मतलब है कि हो सकता है किसी के साथ फ्रेंडशिप हो या पार्टनरशिप हो, लव में, बिजनेस में, रियूनियन भी हो सकती है, रिकन्सिलिएशन हो सकती है किसी पार्टनर के साथ। उनके पास चॉइसेस होंगी तो वो शायद आपको चूज़ करेंगे, या आपके पास चॉइसेस हैं जो आपको चूज़ करनी है। लुक एट दिस 2 बर्ड्स, सो इट्स लुक लाइक अ सोलमेट कनेक्शन। तो आपको प्लीज़ सुनना है अपने दिल की आवाज़, मन की आवाज़ कि कौन आपका सोलमेट है, और उसी इंसान को चूज़ करना वाइजली। फिर अपने इंट्यूशंस को भी सुनिए, अपने कॉन्फिडेंस को भी, अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस पैदा कीजिए जो आप डिसीजन ले रहे हैं वो आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। एक्सेलरेटेड मोशन, 8 ऑफ वांड्स। तो मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में मूवमेंट होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा चेंज आने वाला है, आपकी विश पूरी होने वाली है। जो आप विश कर रहे थे काफ़ी अरसे से, किसी का वेट कर रहे थे, मैसेज का, कॉल का, वो हो सकता है। ट्रैवल भी इन्वॉल्व है यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है ट्रैवल करना पड़े आपको, या एजुकेशन के मामले में भी आपको कहीं जाना पड़े, ठीक है, ये भी हो सकता है। फ्रेंड्स की पार्टी भी मुझे नज़र आ रही है, फ्रेंड्स की पार्टी या शादियाँ वगैरह वो भी अटेंड करनी पड़े। नेक्स्ट कार्ड इज़ योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉन। तो आप कैप्रिकॉन मून हो सकते हैं या कैप्रिकॉन हो सकते हैं वैसे ही। वी हैव डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, फुल मून इन लियो, तो आप लियो हो सकते हैं।
फिर हमारे पास है बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ब्लू मून। बिल्कुल, आप में से काफ़ी सारे लोगों को बिलीव करना पड़ेगा इम्पॉसिबल में कि आपकी विशेज़ पूरी हो सकती हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग नेक्स्ट मंथ अपने ड्रीम्स को भी फॉलो करेंगे, उनको अचीव करने की कोशिश करेंगे, लेकिन डोंट लेट प्राइड इन योर वे। सो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको शायद आपका प्राइड या आपकी ईगो आपको स्टॉप करती है आगे लाइफ में मूव ऑन करने के लिए। प्लीज़ उस पर वर्क करने की कोशिश कीजिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, हमारा हर इंसान में अच्छाई या बुराई होती है, तो आपको अपनी बुराई चीज़ों, जो बुरी चीज़ें हैं, जो आपकी खुद की हैबिट्स हैं, आपको पता है उन पे चेंज करना है, तो प्लीज़ उनको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कीजिए। फिर हमारे पास है योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। सो जो भी आपने हार्ड वर्क किया, अपनी मेहनत की वर्क पे, कोई चीज़ स्टार्ट करने पे, बिजनेस पे पैसा लगाया, कहीं इन्वेस्ट किया, जो आप करेंगे नेक्स्ट मंथ हो सकता है, तो उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ये जो ग्रुप है, आपकी जो भी मेहनत आपने जिस एरिया में भी अपनी लाइफ में की है, चाहे वो लव है, कैरियर है, हेल्थ है, आपके ड्रीम्स हैं, आपकी एजुकेशन है, जहाँ पे भी आपने हार्ड वर्क किया ना, आप जहाँ पे भी हार्ड वर्क करोगे उसका आपको पे ऑफ मिलेगा, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी उसमें। हमारे पास है नेक्स्ट कीप एन ओपन माइंड। फिर हमारे पास है ट्रू लव, रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, केमिस्ट्री। फिर हमारे पास है फ्लर्ट। ओके, सो आप में से काफ़ी सारे लोग जो नेक्स्ट मंथ है, हो सकता है रोमांटिक एरिया में आप हो सकता है किसी के साथ फ्लर्ट करें, और आपको फ्लर्ट, किसी से बात करना, मिलना, और आपको लगे कि वो आपके आइडियल टाइप हैं, केमिस्ट्री आपको उनके साथ फील होगी, और बहुत जल्दी आपको ये शायद ये भी फील हो जाए कि ये आपका ट्रू लव है, यही तो हैं जो आप पार्टनर ढूंढना चाह रहे थे। लेकिन कीप एन ओपन माइंड का ये भी मतलब है कि हो सकता है ये इंसान आपकी एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जैसा आपको पार्टनर चाहिए वैसा ही हो, तो ओपन माइंड आपने ज़रूर रखना है। लेकिन जो अगर हो सकता है ऑलरेडी आप इस इंसान के साथ डील कर रहे हो और वो आपके डिफरेंट कास्ट से हैं, रिलीजन से हैं, एज गैप है, या कुछ भी ऐसी चीज़ है जो आप दोनों के दरमियान में डिफरेंट है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे से ट्रू लव करते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, पैशन बहुत ज़्यादा है, तो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत स्ट्रांग चांसेस हैं इस यूनियन के नेक्स्ट मंथ में, इस लवर के साथ, जो भी इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है या एंटर होने वाला है। हमारे पास है फ्रीडम बट इट्स केम अप रिवर्स। सो काफ़ी चीज़ें बिल्कुल यही इमोशनल फ्रीडम है। आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो अपना फ्रीडम, आपको खुद का खुद फ्रीडम नहीं है शायद, फ्रीडम से सोचने का, फ्रीडम करने का, फ्रीडम से प्यार करने का, अपने लिए आपको लगता नहीं कि आप कोई फ्रीली कुछ अपने लिए एक्शन ले सकते हो। तो ये जो नेक्स्ट मंथ है, आपने शायद, आपकी स्ट्रगल यही है लाइफ में, आपको यही सिखाया जा रहा है कि फ्रीडम कैसे अपने आप को फ्री करना है, और कैसे अपने लिए एक्शन लेना है, कैसे अपने लिए स्टैंड अप करना है, और कैसे लाइफ में चीज़ों को फ्री करना है, लेट गो। फिर हमारे पास है बैलेंस रिवर्स। डेफिनेटली आपकी लाइफ बैलेंस में नहीं है, और आपको ये बैलेंस ढूंढना है अपनी लाइफ में, अपने लिए, दूसरों के लिए। वी हैव सेल्फ इस्टीम रिवर्स। सो डेफिनेटली काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने बोला आपको, आपके अपने अंदर एक सैक्रल चक्र, आपका अपने अंदर ये चीज़ आपको फील होती है कि कॉन्फिडेंट नहीं है, या आप नहीं कर सकते हो, या फेलियर आपको फील होता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकूँगा। बट ब्लू मून इज़ टॉकिंग अबाउट बिलीव इन इम्पॉसिबल। कुछ भी पॉसिबल है इस दुनिया में, तो कुछ भी पॉसिबल है, यू कैन डू इट। सो अब मैं टैरोट कार्ड से देखूंगी, उसके बाद एंजल के मैसेजेस देखेंगे। 3 ऑफ सोर्ड्स, एयर साइन, 3 ऑफ कप्स, वाटर साइन, 8 ऑफ वांड्स, 8 ऑफ वांड्स, 8 ऑफ वांड्स, 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स। सो मतलब ये ट्वाइस आए हैं कार्ड आपके, 8 ऑफ कप्स। फिर हमारे पास है चैरियट। ओके, ये दो कार्ड्स 2 दफ़ा आए हैं, इस वाले कार्ड से, इस वाले डेक से भी, और उस वाले डेक से भी। तो इसका मतलब डेफिनेटली कुछ सिंक्रोनिसिटी है इसमें। आप जो अपने फ्रेंड्स चूज़ करते हैं, या जो फ्रेंड सर्कल है आपका, या जिसके साथ भी आप उठते हैं, बैठते हैं, या कनेक्शन करने की कोशिश करते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो लोग आपके लिए ठीक नहीं होते। ठीक है, चाहे वो लव भी है, ठीक है, आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, या ऐसे लोगों के साथ आप मतलब ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो आपका दिल तोड़ देते हैं, और या हो सकता है जिसने आपका दिल तोड़ा है, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हैं, चाहे वो आपका लवर है, आपको उसको इमोशनली फ्री करना है, क्योंकि अभी तक आप उस इंसान पे स्टक हो, रो रहे हो, उस इंसान के बारे में मूव ऑन करना आपके लिए मुश्किल है। 8 ऑफ कप्स, जब तक आप उस चीज़ को छोड़ोगे नहीं, रिलीज़ नहीं करोगे इमोशनली, ठीक है, उसकी वजह से हो सकता है आपकी लाइफ में इम्बैलेंस है, सेल्फ इस्टीम की कमी है, फ्रीडम नहीं मिल रहा आपको किसी तरह से इस चीज़ को फ्री करने में। तो आपको डेफिनेटली इस चीज़ की कमी है जो आपको अपने अंदर ये ढूंढनी है। और 3 ऑफ कप्स का मतलब हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन थी आप दोनों के दरमियान में, अगर वहाँ पे है तो प्लीज़ उस चीज़ से मूव ऑन कीजिए, अब टाइम आ गया है 8 ऑफ वांड्स और चैरियट अपनी लाइफ में आगे पहिया घुमाने का। लाइफ में हर चीज़ हम सीखते हैं या मिलते हैं किसी को, वो एक लेसन होता है, या तो लेसन होता है या लव होता है। तो अगर लव नहीं था तो ऑब्वियसली एक लेसन होगा, जो आपको समझना होगा कि आपको सिखाया जा रहा है कुछ, कि किस तरह से आपने लाइफ में अब आगे मूव ऑन करना है स्ट्रांगली, और रेडी होना है न्यू बिगनिंग के लिए। ठीक है, क्योंकि आप सारी ज़िंदगी अपनी जो टाइम है वो किसी एक इंसान पर वेस्ट नहीं कर सकते, स्पेशली उस इंसान पर जो वहाँ पर आपके लिए इमोशनली अवेलेबल ही ना हो। तो इसलिए शायद आपको कहा जा रहा है चूज़ वाइजली। जो भी आप जिससे लव करो, जिसको अपना दिल दो, या अपने फ्रेंडशिप जो सर्कल है, चूज़ वाइजली, उनको सही तरीके से चूज़ करो।
ठीक है। तो हो सकता है आपके दोस्त ऐसे हों कि जो ड्रिंकिंग में हों, या वो आपसे हमेशा किसी न किसी और मकसद की वजह से आपके साथ लाइफ में होते हैं। वो सिर्फ ट्रू फ्रेंड्स नहीं होते या ट्रू लवर नहीं होते आपके, वो हमेशा आपको मुश्किल वक्त में जब आपको ज़रूरत होती है वो छोड़ के चले जाते हैं। वी आल्सो हैव 2 8s, 888। सो आप हो सकता है 88 देख रहे हो, 888 इसका मतलब ये है, और 333 देख रहे हो आप, 333 भी देख रहे हो यहाँ पे, 333 888। तो 333 इज़ डेफिनेटली एंजल नंबर, जो आपको बता रहा है कि अब आपने आपको माइंड, बॉडी और सोल, आपको कैसे अपनी गॉड के साथ कनेक्टेड होना है, कैसे आपको हर चीज़ वही फील करनी है जो आप डेफिनेटली करना चाहते हो लाइफ में। और 888 का मतलब देखने का ये है कि आपको लाइफ में मूव ऑन करना है। अब मूवमेंट का टाइम आ गया, अब पीछे देखने का टाइम नहीं है, अब आगे बढ़ने का टाइम है। मैंने जैसे कहा ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है, या कोई इंसान जो आपसे दूर रहता है वो आपसे बात करने की कोशिश करेगा, या आपको देखने आएगा, मिलने आएगा। पास्ट वाला लवर भी आ सकता है, रिकन्सिलिएशन हो सकती है कुछ लोगों के लिए। लेकिन जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है और ये इंसान आपको छोड़ के चला गया है, उसने किसी और को चूज़ कर लिया, खुदारा अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। लेकिन अगर उसने किसी और को चूज़ नहीं किया, लेकिन किसी न किसी वजह से आप दोनों की रिलेशनशिप हमेशा प्रॉब्लम रहता था बात करने में, या इस इंसान ने आपको फ्रेंड जोन में रखा हुआ था, सिर्फ फ्रेंडशिप चाहता था, तो हो सकता है ये इंसान वापस आए और आप दोनों एक रिकन्सिलिएशन, एक न्यू बिगनिंग के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। अब एंजल मैसेज देखते हैं। हमारे पास है सेरेनिटी, फिर हमारे पास है म्यूज़िक, फिर हमारे पास है बॉडी केयर। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों को अपनी बॉडी केयर की ज़रूरत है, अपने सेल्फ केयर की ज़रूरत है। आपको बिलीव करना है कि यू आर लवेबल, आप जैसे भी हो बहुत खूबसूरत दिखते हो, यू आर स्मार्ट, यू आर गुड इनफ। म्यूज़िक, आपको म्यूज़िक से रिलेटेड कोई चीज़, ये इंसान हो सकता है, या आपको म्यूज़िक से रिलेटेड कोई चीज़ अगर हील करती है, मेडिटेशन कीजिए उस पर, या आप एक म्यूज़िक इंडस्ट्री से रिलेटेड है। वी हैव सेरेनिटी। सो डेफिनेटली आप में से काफ़ी सारे लोगों को फॉलो करना है, जो भी आपकी सरेंडर करना है गॉड की तरफ, जो भी चीज़ आपके लिए है वो डेफिनेटली आपके लिए ही है। बिलीव इन दैट। चांद से देखते हैं क्या है हमारे लिए। ओके, यहाँ पे भी गिटार आया, तो हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग म्यूज़िक से हैं, या जिसके साथ डील करें वो इंसान म्यूज़िक से है। डेफिनेटली आपको गाना पसंद है, गाना सुनना पसंद है, तो डेफिनेटली कुछ मेडिटेशन या प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट आपको पसंद है, किसी तरह की हॉबी है जो आपको अच्छी लगती है, तो अपने आप को उसमें हॉबीज़ में आप डेफिनेटली ट्राई कीजिए। वी हैव, ये ऑडिशन देंगे आप नेक्स्ट मंथ, ये भी हो सकता है। वी हैव दिस रिंग, सो इट्स टॉकिंग अबाउट योर कमिटमेंट विद योर सेल्फ, विद योर वर्क, विद योर बिजनेस, विद योर पार्टनर्स। या मंगनी भी हो सकती है किसी की, ठीक है। प्रपोजल भी आ सकता है। वी हैव लेटर E, Y, Z एंड A, ये वाले लेटर हैं यहाँ पे। और फिर हमारे पास है, लुक एट दिस व्हील, येस, नो, मे बी। तो आप में से काफ़ी सारे लोग इनडिसीजन है, आपको समझ नहीं आती डिसीजन क्या लें, या जिससे आप डील कर रहे हैं उसको समझ नहीं आ रही, ठीक है। वी हैव दिस लव यू, सो डेफिनेटली कोई आपको बोलेगा कि वो आपसे प्यार करते हैं। यू हैव द की, यू हैव द हार्ट। वी हैव दिस पिस्टल, सो आई डोंट नो, आप में से काफ़ी सारे लोग पुलिस में हैं या पुलिस में जाना चाहते हैं। मुझे एक और चीज़ भी यहाँ पे पिक हो रही है, मैं डेफिनेटली करूँगी। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने शायद खुदकुशी करने की भी कोशिश की है, लेकिन आपने अटैम्प्ट की है एटलीस्ट। आई एम सॉरी, ये सबके लिए साथ रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन आपको इतना मतलब इमोशनली आप लॉस्ट हुए हैं कि आपको लगा कि आपकी लाइफ ख़त्म हो गई है। और इसका मतलब ये भी है, किल योर एनिमीज एंड किल योर नेगेटिव थाट्स, किल योर नेगेटिव थाट्स, रिलीज द नेगेटिव एनर्जी। इसका मतलब ये भी है पिस्टल। सो वी हैव दिस हार्ट, सो डेफिनेटली ओपन योर हार्ट फॉर लव, न्यू बिगिनिंग्स, और आपको रिसीव होगा लव। वी हैव दिस लिटिल गर्ल प्रिंसेस, सो आप में से काफ़ी सारे लोग छोटे बच्चे की माँ हैं या बनने वाली है, या आप चाहते हैं कि अब आपकी शादी हो ताकि आपके बच्चे हों, इस तरह की बात हो सकती है कुछ। और इसका मतलब ये भी है, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आई बिलीव, बिल्कुल आपको बिलीव करना होगा अपने आप पर। फिर हमारे पास है दिस स्पाइडर, सो डेफिनेटली आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत नेगेटिव सोचते हैं, आप अपने खुद पे माइंड के अंदर ही स्टक हैं, आपके लिए डिफ़िकल्ट है। वी हैव दिस ड्रैगन फ्लाई, सो अब आप टाइम आ गया है न्यू बिगनिंग के लिए, अपने आप को इन पुरानी चीज़ों से निकालने के लिए। वी हैव द 9 ऑफ वांड्स, बिल्कुल आप में से काफ़ी सारे लोग हर्ट हुए हैं बहुत सारी चीज़ों से, और आपको ये पैशन अपनी लाइफ में वापस लाना है, अपने लिए, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए। फॉलो योर पैशन, फॉलो योर पैशन, फॉलो योर ड्रीम्स। बाहर में जाए लव, बाहर में जाए चीज़ें, वो खुद ब खुद आपको मिलती रहेंगी। पहले अपना कैरियर बनाइए, कैरियर पहले अपने लिए, अपने लिए खड़े हुई, अपने फ्यूचर के लिए, अपनी सक्सेस के लिए। यू विल बी सक्सेसफुल। फॉलो योर ड्रीम, दैट्स व्हाट इट इज़, फॉलो योर डेस्टिनी।
ओके, सो ये आपकी रीडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, बाय। हेलो पाइल नंबर 3, जिन्होंने ये लाइट वाला कार्ड चूज़ किया, तो देखते हैं कि आपकी लाइफ में दिसंबर 2020 में क्या होने वाला है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या रिलीज़ करने वाले और क्या एंटर होना है। वी हैव शिवरली एंड हमारे पास है द सिल्वर वाटरफॉल। ओके, आई एम सीइंग द 2 बर्ड्स। सो हो सकता है आपकी लाइफ में सोलमेट एंटर होने वाला है। आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ बर्ड्स। सो हो सकता है कम्युनिकेशन या मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं किसी की तरफ से। और ये भी नज़र आ रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग स्पिरिचुअली जो है अबंडेंट होंगे नेक्स्ट मंथ। किसी तरह का भी स्पिरिचुअल कोर्स आप कंप्लीट करोगे या अपनी लाइफ में कोई कोर्स कंप्लीट करोगे, एजुकेशन या डिग्री, ठीक है, उसकी वजह से आपको काफ़ी फील होगा कि अब आप एक किस्म के फ्री हो चुके हो। शिवरी का मतलब ये भी हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट्स भी मिल सकते हैं। अगर आपकी शादी है तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स मिलेंगे, या ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है जो आपको बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स देगा, जिसके पास इनफ मनी है, ठीक है। एंड दिस इज़ लाइक अ सिल्वर वाटरफॉल, एक किस्म की आपके लिए ब्लेसिंग है ये इंसान जो आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है या ऑलरेडी है आपकी लाइफ में। और ये इस इंसान की तरफ से आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, प्रमोशन भी मिल सकती है। काफ़ी सारे लोगों को ये बॉस की तरफ से भी प्रमोशन हो सकती है, या आपके वर्क के रिलेटेड से भी हो सकता है जो आपको प्रमोशन मिलेगी। इट्स लाइक अ गिफ्ट, इट्स लाइक अ सरप्राइज। वी हैव स्टैंड योर ग्राउंड नंबर 7, नंबर 3 सोलर प्लेक्सस चक्रा, 4 फर्म फाउंडेशन एंड नंबर 2 वेटिंग गेम। ओके, लॉट ऑफ यू, मुझे लग रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग इस वक्त जो है वो अपना फ्यूचर बिल्डअप करने पे लगे हुए हो। द स्टैंडर्ड योर ग्राउंड एंड फर्म फाउंडेशन, आप में से काफ़ी सारे लोग नेक्स्ट मंथ जो है अपने फ्यूचर बिल्डिंग, अपना फ्यूचर पे आपका फोकस है, कैरियर पे है, सक्सेस पे है। जो भी चैलेंज आपके सामने आने के लिए आप तैयार हैं। हो सकता है आप फायर साइन हो, आप अर्थ साइन हो, मतलब गिव अप करना अब आपने सोचा नहीं, अब आपने डिसाइड कर लिया कि अब आपको क्या चाहिए और अब आप उसके लिए रेडी हो। सोलर प्लेक्सस चक्रा आल्सो टॉक अबाउट पैशन, क्रिएटिविटी। सो आप में से काफ़ी सारे लोग अपने क्रिएटिव आइडियाज़ पे फोकस कर रहे हो। आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो आप एक्सप्लोर करोगे नेक्स्ट मंथ। आप डेफिनेटली अपने स्टैंड अप करोगे ग्राउंड पे, आप फाइट करोगे अपने गोल्स के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए, अपने पैसे के लिए, अपनी रूट्स के लिए, अपने कैरियर के लिए। वेटिंग गेम, आप में से काफ़ी सारे लोग शायद वेट कर रहे हैं इस ऑफ़र का, इस अपॉर्चुनिटी का कि आपकी लाइफ में आए ताकि आप उसको ग्रैब करो और ताकि अपनी लाइफ को चेंज कर सको कम्प्लीटली। सो दैट्स गुड, आई रियली लाइक इट। कॉन्फिडेंट भी आप लोगों का वापस आ रहा है, बैक आ रहा है, ठीक है। यू आर गेटिंग बैक योर कॉन्फिडेंट। लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सैजिटेरियस, तो आप सैजिटेरियस हो सकते हैं। A fiery climax approach, full moon in Aries. Look at this, all the fire sign. फिर हमारे पास है bring love into the situation, new moon in Aquarius, आप Aquarius भी हो सकते हैं। ओके, सो बहुत सारी चीज़ें जो है वो कंक्लूजन पे पहुंच रही हैं फाइनली। अब आप वेटिंग गेम इज़ ओवर। बाय द वे दिस इज़ अ लाइट, दिस इज़ हो सकता है लियो। सो ऑल द फायर साइन इज़ हेयर। Aquarius भी है यहाँ पे, टॉरस हो सकते हैं आप, विर्गो हो सकते हैं, वाटर साइन भी कोई हो सकता है, लेकिन फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। लुक एट द बिगर पिक्चर, आप में से काफ़ी सारे लोग अब रेडी हो रिलेशनशिप्स को, लाइफ को एक बिगर पिक्चर से देखने के लिए। लक जो है वो आपकी साइड पे है, या आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी अब लाना चाहते हो। अब डेफिनेटली आप में से काफ़ी सारे लोग अब आपने डिसाइड कर लिया है, या आपकी ये हैबिट है कि आपको गिव अप करना बिल्कुल पसंद नहीं है। अब फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेज, सो डेफिनेटली आप में से काफ़ी सारे लोग जो चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं उनको फिनिश करने वाले हो, और जो नई चीज़ें उनको स्टार्ट करने वाले हो। नई क्रिएटिविटी, न्यू आइडियाज़, न्यू पैशन, न्यू थिंग्स। हो सकता है मल्टी टास्क, मल्टी बिजनेस, मल्टी जॉब करने के लिए रेडी हो। ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, सो हो सकता है कोई चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अपनी फैमिली में या अपने लव के बारे में भी सोचना है, थोड़ा सा उन चीज़ों के बारे में भी आपको फोकस करना पड़ेगा। वी हैव पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। वी हैव पैशन रिवर्स, या बिल्कुल आपको पैशन वापस लाना पड़ेगा। वी हैव हीलिंग फैमिली इश्यूज रिवर्स, और फिर हमारे पास है गेटिंग टू नो ईच अदर। ओके, हो सकता है आप जिस पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं उनके कोई फैमिली इश्यूज़ हैं, या आप दोनों के दरमियान में कोई फैमिली इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से आप दोनों का जो पैशन है वो लूज़ हो रहा है, वो ख़त्म हो रहा है, या हो गया था, जिसकी वजह से आपको डेफिनेटली आपकी फैमिली का बर्डन आप पे हो सकता है, ठीक है, या जिसके साथ आप डील कर रहे हैं उस इंसान के कंधे पे बहुत ज़्यादा बर्डन है फैमिली का, रिलेशनशिप्स का। तो आपको जानने की ज़रूरत है, कोशिश कीजिए एक दूसरे को जानने की, समझने की, कि जिस इंसान से आप डील कर रहे हैं या तो वो किसी ट्रॉमा से या फैमिली इश्यूज से गुजर के आ रहा है या गुजर रहा है, या उस इंसान की लाइफ में इस वक्त कोई पैशन नहीं है, इस वक्त वो इंसान ओपन नहीं है लव के लिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि न्यू लव, ब्रिंग द न्यू लव इन द सिचुएशन। सो इंसान के लिए डिफ़िकल्ट है लव के बारे में इस वक्त सोचना, ये कमेंट करना, ये रिलेशनशिप में आना।
पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग। सो ये इंसान हो सकता है लव को रेड फ्लैग के तौर पे देख रहा हो, या आप इस वक्त जो आपका फोकस है वो बिल्कुल लव नहीं है, क्योंकि आपका फोकस हो सकता है क्रिएटिविटी, अपनी लाइफ में बैलेंस लाना, अपनी लाइफ में सक्सेस लाना। शायद आपका यही फोकस है इस वक्त, लव बिल्कुल नहीं है। लेकिन काफ़ी सारे लोग आप किसी को जानने की कोशिश करेंगे, या आप ऑलरेडी अगर किसी के साथ डील करें तो प्लीज़ उसको जानने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और अगर फैमिली में भी कोई इश्यूज़ हैं तो उसमें एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए कि दूसरे इंसान का क्या पर्सपेक्टिव है। वी हैव फॉरगिवनेस रिवर्स। ये बिल्कुल हो सकता है कोई पास्ट वाला लवर है, ये कोई ऐसी चीज़ है जो आप दोनों के दरमियान में झगड़ा है, आप माफ़ नहीं करना पा रहे एक दूसरे को, या पीस रिवर्स। एंड वी हैव द डाउट। ओके, तो आप में से काफ़ी सारे लोग एक दूसरे पे डाउट कर रहे हैं, या कोई शक हो सकता है जिसकी वजह से आप दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप ठीक नहीं रहा, या इस वक्त सही नहीं गुजर रहा आपकी लाइफ में, आपको डाउट है भी पता नहीं ये इंसान आपके साथ सीरियस भी है या कभी होगा भी सही। अब तो आपको माफ़ करना इस इंसान को बहुत मुश्किल हो रहा है। फॉरगिवनेस रिवर्स। सो कोई चीज़ें ऐसी हैं जो आप माफ़ नहीं कर पा रहे इस इंसान को, या ये इंसान आपको माफ़ नहीं कर पा रहा, तो आपको माफ़ करना है। आपको डेफिनेटली इन डाउट्स को क्लियर करना है, कम्युनिकेशन करके, एक दूसरे को समझने की कोशिश करके। वी हैव द पेज ऑफ वांड्स रिवर्स। फिर हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, और फिर हमारे पास है 4 ऑफ पेंटिकल्स। जेमिनी हो सकते हैं, अर्थ साइन, फायर साइन, जैसे मैंने पहले कहा। लियो भी हो सकते हैं जिसके साथ आप कनेक्टेड हों। लुक, पेज ऑफ वांड्स रिवर्स। सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ ऐसे, आपको ऐसे लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई गुड न्यूज़ नहीं है, आपको कुछ भी चेंज नहीं मिल रहा, कोई एडवेंचर नहीं है, कोई पैशन नहीं है, कोई खुशी नहीं है, आपको ये खुद लाना है। Who will bring this passion in your heart? Who will bring this excitement in your life? आप अपनी लाइफ को अगर पास्ट के साथ कंपेयर करोगे तो ऐसे ही होगा, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स, आप में से काफ़ी सारे लोग अपनी लाइफ को पास्ट से कंपेयर करते हो, अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपेयर करते हो। दैट इज़ रॉन्ग। यू हैव योर ऑन लाइफ विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स। और जिस इंसान से आप डील कर रहे हो सकता है वो इंसान बहुत फोकस है अपने वर्क पे, 2 ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स। इस इंसान के पास इवन इतना टाइम भी नहीं है कि वो आपको मैसेज करे, उसका इतना बिजी लाइफ स्टाइल है, या ये इंसान आपसे दूर रहता है जो आपको मिल नहीं सकता। ये इंसान हो सकता है मल्टी बिजनेस हो, मल्टी टास्किंग में बिजी हो, या आपकी जॉब भी ये हो सकती है कि आप नेक्स्ट मंथ में इतना बिजी होने वाले हो कि आपको बिल्कुल टाइम भी नहीं मिलेगा कोई एडवेंचर का, कोई पैशन का, या आपकी लाइफ इतनी है काफ़ी अरसे से आप बिजी हो, आपने कभी टाइम ही नहीं लिया, अपने लिए रिलैक्स ही नहीं किया, हील नहीं किया, आपने कोई एडवेंचर नहीं किया, कोई पीस नहीं लाया अपनी लाइफ में। यू आल्सो नीड मेडिटेशन, यू आल्सो नीड हीलिंग। लवर्स। सो काफ़ी सारे लोगों के लिए ये आपका लवर है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, आप दोनों के दरमियान में कांटेक्ट नहीं है, आपको वेट है उस इंसान का, आप उसको माफ़ करना नहीं, आपको समझ नहीं आ रही कि इस इंसान को माफ़ कैसे करें। ट्विन फ्लेम या सोलमेट भी हो सकता है। ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है बहुत जल्द, अगर नहीं है तो डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप होगा। आपको चूजली जो है ना, वाइजली चूज़ करना है इस इंसान को। चॉइसेस भी हो सकती है इस इंसान के पास, जो ये इंसान आप जिसके साथ अगर ऑलरेडी कनेक्ट कर रहे हो उसके पास चॉइस है बिजनेस की, कैरियर की, या आपकी, तो उसका पूरा फोकस अपने बिजनेस और कैरियर पे है इस वक्त। और शायद इस वजह से आप इस इंसान को माफ़ नहीं कर पा रहे हो या भूल नहीं पा रहे हो अभी तक कि इसने आप पे अपने कैरियर को फोकस की, अपनी फैमिली को चूज़ किया, आपको नहीं चूज़ किया। लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि इस इंसान के पास कोई चॉइस नहीं थी। सॉरी फॉर द वॉइस, ओके, द बैकग्राउंड। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स और लवर्स। डेफिनेटली इस इंसान के पास कोई चॉइस भी नहीं थी, तो आपको ये सोचना होगा कि इसके पास कोई चॉइस नहीं थी, इसको डेफिनेटली चूज़ करना था आपको या कैरियर को, आपको या फैमिली को। तो कहाँ जाता है ये इंसान इन चीज़ों को चूज़ करके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ये इंसान अभी भी आप पे होल्ड ऑन किए हुए है। इस इंसान की आप पे ज़्यादा पावरफुल है, मुझे लगता है अभी तक आप, ये इंसान किसी ना किसी तरह पे आप पे पावरफुल है आप पे, और आपको रिलीज़ करना है इस इंसान को। वी हैव अबंडेंस रिवर्स, वी हैव पावर। बिल्कुल मैंने पावर की बात की और पावर आ गया। वी हैव ट्रस्ट। इस इंसान का आप पे ज़्यादा पावरफुल है, होल्ड है, क्योंकि आपका अपनी लाइफ पे कोई होल्ड नहीं है, कोई पावर नहीं है, कोई पैशन नहीं है, कोई चेंज नहीं है। ये इंसान ज़्यादा पावरफुल है, या हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो पावरफुल है आपसे ज़्यादा, और आप अपनी लाइफ को उससे कंपेयर करते हो। वाई? यू नीड टू ट्रस्ट कि आप को भी अपनी लाइफ में वो जो आपके नसीब की खुशियाँ हैं, जो आपके भाग्य में लिखा है, आपको वही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता, ना उससे कम मिलेगा। स्टॉप कंपेयरिंग योर लाइफ विद अदर्स। और अगर किसी इंसान की आप पे इतनी पावरफुल है कि आपको लगता है कि वो आपका लवर है, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, तो वो आपके साथ जो कुछ भी करेगा आप बर्दाश्त करते रहोगे। वाई? ये कनेक्शन रोमांटिक फैंटेसी नहीं होते, एक ये मूवीज़ में होता है। आप मूवीज़ में देखते हो कि वो एक रोमांटिक है, लड़का घर को छोड़ देगा, फैमिली को आग लगा देगा, फैमिली वालों के खिलाफ चला जाएगा और कहेगा मेरी बात मानो। ऐसा नहीं होता, रियलिटी में ऐसा नहीं होता। रियलिटी में जो मेल फिगर होता है, स्पेशली जो मैस्कुलिन होता है, उसको अपनी फैमिली को, अपने वर्क को, अपने बिजनेस को पहले देखना होता है, उसके बाद जाके वो लव को देखता है। लेकिन वुमेन्स की ये प्रॉब्लम है, जो डिवाइन फेमिनिन्स होती हैं, उनकी पावर ये होती है कि सबसे पहले वो लव के बारे में सोचती हैं, सबके बारे में वो फैमिली, कमिटमेंट, मैरिज के बारे में सोचती हैं, उसके बाद कैरियर, उसके बाद कुछ और लाइफ में।
वाई? सो शायद यही आप लोगों को बैलेंस लाना है लाइफ में, कि आप भी जिस तरह अगर उस इंसान को अपनी लाइफ में कुछ स्टैंड अप करना है, अपने लिए कुछ कैरियर बनाना है, तो आप भी तो अपने लिए कुछ करो ना। दैट्स व्हाट, ये मेरा मकसद उन वुमेन्स को, उन फीमेल्स को है जो को डिपेंडेंट रिलेशनशिप में होती हैं, जो इसी तरह बस ड्रीम करती रहती हैं और अपने अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को छोड़ देती हैं इस इंसान के लिए। उनकी लाइफ सिर्फ लव पे घूमती है, उनकी लाइफ सिर्फ हर चीज़ उस पर। ये चीज़ नहीं है। आपको अपनी लाइफ में अपने लिए भी कुछ करना है। और जब आप खुद अपने लिए इंडिपेंडेंट बनते हो तो अब आप स्ट्रांग बनते हो। आपके पास फिर इतनी चॉइसेस होती हैं, आपके पास चॉइस होती है कि अब आपको किसी के साथ लव करना है, डेट करना है या नहीं करना। जब आपकी लाइफ में कुछ करने के लिए नहीं होता तो ऑब्वियसली फिर आप उस इंसान का ही वेट करते रहते हो, जो कि उसकी पावर फिर आप पे ज़्यादा हो जाती है। फिर वो कोई डिपेंडेंट रिलेशनशिप बन जाता है कि आपको अपनी खुशियाँ, अपनी लाइफ में पैशन, हर चीज़ आपको अंधेरा। फिर वो इस तरह के यूट्यूब पे चैनल्स पे, मेरे जैसे चैनल्स पे आके कमेंट करना कि आप हर दफ़ा रीडिंग करती हैं लेकिन होता कुछ नहीं। आप हर दफ़ा कहती हो कि होगा लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला, मुझे कोई खुशी नहीं मिली, तो मैंने देनी है खुशी। सीक हेल्प फ्रॉम गॉड, टर्न टू गॉड, टर्न टू, आप प्रे करो, आप मैनिफेस्ट करो, अपनी लाइफ में चेंज, ये खुशी, ये पैशन खुद लाओ। यू क्रिएट योर ऑन डेस्टिनी, बिलीव इन दैट। ऊपर से लिख के भी नहीं आती, कोई लिख के वाकई नहीं आता। कि आपने देखा होगा लोगों की लाइफ किस तरह चेंज होती है। वाई? क्योंकि वो खुद अपनी लाइफ को चेंज करते हैं। आई बिलीव इन दैट। यू क्रिएट योर डेस्टिनी। अगर आप इसी तरह से नेगेटिव माइंड सेट में रहोगे, आप बिलीव कर लोगे आप फेलियर हो, आपको खुशी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी कभी। But if you believe you can do it, you will go out, you will have fun, you will create your abundance, you will be confident. आप उस लड़के को करके दिखाओगी, उस लड़की को जिसने भी आपको मतलब छोड़ा पैसों के लिए, कुछ भी, जो उसने किसी और को आप पे चूज़ किया, you will show them, you will prove them that you are the better for them. और फिर एक दिन वही इंसान आपको देख के कहेगा कि उसने एक रॉन्ग चॉइस की, वही आपके पास वापस आएगा। सो प्लीज़ अपनी वर्थ को, अपनी रिस्पेक्ट को समझिए। इवन तो आप लड़के हैं या लड़की, आपने अपने अपने कैरियर को, अपने फ्यूचर को, आपका जो लाइफ पर्पस है यहाँ पे आने का, जब मैं हमेशा बात करती हूँ, उसको ढूंढिए, उसको तलाश कीजिए। आपका एक पर्पस है यहाँ पे लाइफ में आने का। खाया पिया, प्यार किया, रोमांस किया और सेक्स किया और फिर बच्चे पैदा किए, ये कोई ये हर बंदा कर रहा है। प्लीज़ क्रिएट योर लाइफ, प्लीज़ क्रिएट योर डेस्टिनी, ओके, और ब्रिंग द पैशन इन योर लाइफ। बी क्रिएटिव। आपकी जो भी फील्ड है उसमें क्रिएटिव होइए, उसमें स्किलफुल होइए, उसमें और पावर लाइए, उसमें और रिसर्च कीजिए कि किस तरह से आप डेवलप कर सकती हो अपनी चीज़ें और किस तरह से। वी हैव अबंडेंस रिवर्स। सो बेसिकली आपको यही फील होगा कि आपकी लाइफ चेंज नहीं हो रही, आपको कोई खुशी नहीं मिल रही, और वो मिलेगी भी नहीं जब तक आपको ट्रस्ट नहीं होगा। लोगों की पावरफुल आप पे ज़्यादा होगी, या आपका माइंड ज़्यादा पावरफुल होगा आप पे, जो आपको कुछ करने नहीं देगा, या किसी और की पावर आप पे ज़्यादा स्ट्रांग होगी, तो डेफिनेटली यू आर नॉट इन द इंडिपेंडेंट फॉर्म, यू आर नॉट इन अ सेल्फ लव। आपको खुद को ही नहीं पता है कि आपने अपने लिए क्या करना है। सीरियसली जब मेरे पास जब उन लड़कियों की, स्पेशली मैं फीमेल्स की बात कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैन, नॉट ऑल द 5 फिंगर्स आर इक्वल, सब एक जैसे मर्द नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी mostly the men's, their nature is to avoid the women's because they chase money, they chase career, they choose career, they choose their own abundance, their freedom. वो कभी सेटल डाउन होगा नहीं। मुझे नहीं लगता कि मर्द जो एक इंडिपेंडेंट मैन होगा वो 30 ईयर्स से पहले, या 30 ईयर्स से पहले, 27 to 30 ईयर्स से पहले, या 30 से अबव, वो पहले कभी सीरियस भी होगा सेटल होने के लिए। हाँ, फैमिली में शादी हो जाए या कुछ और उनकी वो करे, वो और बात है। I don't believe that because this is immaturity, this is immature age, because I believe after 25 years old, male और female, उनको फिर से सेंस आना शुरू होता है, वो फिर मेच्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले का जो प्यार है वो बकवास है, उसमें आपको कुछ समझ नहीं आएगा, उसमें आपको बस हर चीज़ अपनी, उसी में फिर आप अपनी तबाही करते हैं, अपनी ग्रेजुएशन की, अपनी एजुकेशन की, आपको समझ नहीं आता, कैरियर लॉस्ट हो जाता है उसमें सब कुछ। और क्योंकि उस वक्त तो आपको लव अफेयर और ये लैला मजनू वाली कहानियाँ, बहुत शाहरुख खान वाली चीज़ें हैं, ये बहुत अच्छी लग रही होती हैं, लेकिन बाद में जब आपकी असल लाइफ में जब आप आते हैं, ओ माई गॉड, यू फील लाइक इट्स ओवर, द टाइम इज़ ओवर। जब आपको कुछ करना था तब तो गुजर गया। उसके बाद फिर वो 30, 40, 50 ईयर्स ओल्ड में, एज में आके फिर कंप्लेन कर रहे होते हैं कि मेरी लाइफ ऐसी है, मेरी। और लड़कियां भी सेम टू सेम तो कंप्लेन करती हैं, फिर इस तरह करती हैं। You have your destiny, you have your passion, you have your hobbies, you have your skills. You should be independent, you should be stand up for your ground, you should not be codependent for love, for your success, for your money. आपको अपने लिए खड़ा होना है। Be independent, that's it, be independent.
वी हैव द एंजल विंग, सो डेफिनेटली आप में से काफ़ी सारे लोगों को एंजल्स की तरफ से गाइडेंस मिल रही है, जैसे मैं दे रही हूँ, काफ़ी अरसे से काफ़ी बोल रही हूँ। अल्लाह, आई होप कि आपको समझ आए कि मैं क्या बोल रही हूँ। वी हैव लव यू, हार्ट एंड की, सो डेफिनेटली आपका मैच है जिसे आप लव करते हैं, या आपको मिलेगा आपका लव मैच। वी ऑल हैव आवर मैच। किसी को जल्दी मिलता है, किसी को बाद में, किसी को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है लाइफ में। वी हैव दिस की, दिस चक्रा, दिस फ्लावर, दिस साइकिल। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि लाइफ इज़ अ जर्नी, और आप एक जर्नी पे हो और आपको ढूंढना है जर्नी। वी हैव दिस प्लान, सो मूव फॉरवर्ड। कुड बी ट्रैवल इन्वॉल्व, कुड बी ये इंसान आपसे दूर रहते हैं, उनको ट्रैवल करके आना पड़ेगा, या आपका बिजनेस के लिहाज से भी कोई ट्रैवल हो सकता है। वी हैव द प्लेन, कोई भी चीज़ प्लेन से रिलेटेड हो सकती है। वी हैव दिस ओपन योर हार्ट, ओपन योर चाक्रास, बी पॉजिटिव, ब्रिंग लाइट इन योर लाइफ। समडे सून थिंग्स आर गोइंग टू स्टार्ट वर्किंग आउट। बिल्कुल आपका भी दिन आएगा। वी हैव दिस स्कल, सो आप स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की नीडेड है, आपको ज़रूरत है ट्रांसफॉर्मेशन की, चेंज की ज़रूरत है, आपकी लाइफ में चेंज होना ज़रूरी है। वी हैव दिस फिक्स अ हार्ट, आप में से काफ़ी सारे लोग ब्रोकन हार्टेड हैं। फिक्स कीजिए इस हार्ट को, या आप जिस इंसान से डील कर रहे हैं वो अल्कोहलिक हो सकता है, ठीक है, ड्रिंकिंग प्रॉब्लम हो सकती है उस इंसान को। वी हैव द शिप, सो शिप्स आर कमिंग इन, इट कुड बी अपॉर्चुनिटीज, इट कुड बी टाइम। फाइनली वी आल्सो हैव दिस this little fish is a new beginning, it's a cycle, go with the flow. We also have this what is this mouse, yes, this mouse. And we also have this 7 of wands, बिल्कुल वहाँ पे भी 7 of wands, this is a 7 of wands and this is also 7 of wands. Stand up for yourself, be independent and make the boundaries कि किसको लाइफ में अलाउ करना है, किसको नहीं करना, कौन आपको क्या दे रहा है, किससे आप क्या ले रहे हो, और किसको आप क्या दे रहे हो और बदले में कुछ नहीं मिल रहा। 7 of wands, stand up on your ground. आप खुद ही जिम्मेदार होते हो, रिस्पॉन्सिबल होते हो कि लोग आपको कैसे डील करेंगे। तो अगर कोई पार्टनर आपको रॉन्गली डील कर रहा है या आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है और आपको बिल्कुल भी कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, इट्स मीन दैट यू आर अलाउइंग दिस पर्सन, आप अलाउ कर रहे हो उस इंसान को कि वो आपको इस तरह डील करे। क्यों? क्योंकि आप उसकी लाइफ में प्रेजेंट हो, क्योंकि उसको पता है आप उसको छोड़ के नहीं जाने वाले, आप उसके पे फिदा हो, आप उसके पीछे पागल हो, आपको कोई और काम नहीं है या आपकी लाइफ में कोई और मकसद नहीं है। नो, यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ कि आप क्या कर सकते हो, ठीक है। दिस इज योर रीडिंग, गिव द थम्स अप, सब्सक्राइब माई चैनल, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।